आज के इस सभा में जिन लोगों ने ये सभा ली, उन सबके नाम नहीं लेता हूँ, आप उनको जानते हैं जो मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए। ये जो जगह है जिस संस्था की है, उन्होंने हमको इस जगह का इस्तेमाल करने की परमिशन दी और यहाँ पे कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ नगर के रास्ते के इस तरफ वाले, उस तरफ वाले, ओनरशिप वाले सब लोग जो यहाँ है, बीएमसी की जमीन पे कुछ लोगों का ओनरशिप हुआ है, कुछ टेनेंट है, कुछ बाधित है, कुछ पीड़ित है, कुछ ठगे गए हैं। सब लोगों को आज यहाँ पे स्वागत है। मैं जब भी बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ। मेरी बात की वजह से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा कड़वा बोलता है, क्योंकि सच मीठा नहीं होता जलेबी की तरह। सच सच होता है, किसको अच्छा लगे, किसको बुरा लगे। तो मैं ये सत्यम शिवम सुंदरम इसमें मानता नहीं हूं, क्योंकि सत्य हमेशा शिवम होता है, ये तो सच बात है, लेकिन वो सुंदर होना चाहिए, ये कोई आवश्यक चीज नहीं है। क्योंकि सत्य कठोर होता है और कठोरता और सुंदरता कभी साथ साथ नहीं जाया करते। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जाया करते हैं। तो हम भागते हैं कठोरता से, हम भागते हैं भद्देपन से, तो हम सत्य से भी भागते हैं। तो मैं लोगों की आंखें खोलने के लिए आया हूं और आपकी आंखें खोल के आपको जो सच बात है वो बोलूंगा। जिनको बुरा लगता है उनकी मैं माफी चाहता हूं, जिनको अच्छा लगे वो अपनी जगह पे, जिनको बुरा लगे उनके लिए पहले ही माफी मांगता हूं, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो असली बात बोलने जा रहा हूं और उसमें मैं कभी ये परवाह नहीं करता कि किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है। रीडेवलपमेंट और पुनर्विकास मुंबई में कुछ सालों से होता आया है। इसमें एक आसान वाला तरीका है कि बस सब लोग जमा हो जाओ, बिल्डर के पास जाओ, रोज नया नया बकरा मिलता है, बिल्डर के पास जाओ, खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, गणपति में डोनेशन भी मिलता है, बच्चों को क्रिकेट के लिए बैट बॉल भी मिलता है, ट्रॉफी भी मिलती है, और नेता लोगों को क्या मिलता है वो आप नहीं जानते, टेबल के नीचे भी मिलता है, और सब घुस खाते हैं, सब खुश होते हैं कि हो गया, हमारा घर बनेगा। बिल्डर जो बोलता है उस पर साइन कर देते हैं। आधे से ज्यादा नहीं, 90% से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है कि बिल्डर ने क्या लिख के दिया है। ये सोचते हैं जो सबका होएगा वो मेरा होएगा, चलो साइन करो। बिल्डर के पास पैसा है नहीं है, वो चोर है, जेल में जाने वाला है, इसका कुछ किसी को पड़ी नहीं है, बस बोल दिया। एक खाने में बिक जाते हैं, जैसे चुनाव में बिकते हैं वैसे इसमें भी बिकते हैं। ये तो सस्ते में बिकते हैं, कुछ किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को कुछ, तो उसी में बिक जाते हैं। साइन करते हैं, साइन करने के बाद में पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब तो आधे लोगों को पता ही नहीं पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है। पावर ऑफ अटर्नी बोलने का भी की भी तमीज आधे से ज्यादा लोगों को नहीं है। कितने लोगों को पता है कि बिल्डर को जब आप पावर ऑफ अटर्नी देते तो अपने जगह का और जमीन का पूरा हक
जैसे आप बेच देते हैं वैसा उसको देते हैं। और इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी। अब इररिवोकेबल क्या चीज है भाई? इररिवोकेबल का मतलब कभी एक बार साइन किया तो कभी वापस नहीं लेने वाली चीज, कि भाई जब तक तू जिंदा है, बिल्डर जिंदा है और मैं जिंदा हूं, तब तक तू ही मेरा सब कुछ, ऐसा लिख के देते हैं। जब अग्नि को साक्षी मान के या वाहेगुरु के ग्रंथ साहब को साक्षी मान के फेरे लेकर शादी भी होती है, उसमें भी डाइवोर्स की तजवीज होती है। अगर नहीं बनी आपस में तो कोई डाइवोर्स की तजवीज होती है। लेकिन एक बार इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी दी और साइन किया तो बिल्डर बोलता है कि अभी हो गए, आप फंस गए, अभी आप कुछ हमारा नहीं बाका कर सकते, हम जैसा बोलेंगे वैसा आप करेंगे। तो मुंबई में बाद में बिल्डिंग टूट जाती है। आपके यहाँ शुक्र है कि अभी बिल्डिंगें है, बिल्डिंगें टूट जाती है, आपको एक साल का किराया दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इतना पैसे का चेक कभी जिंदगी में देखा नहीं होता है। एक साल का किराया, और किराया लेके चले जाते हैं। बाद में साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है। पहले तो जा के बिल्डर के दफ्तर के बाहर खड़े रहते लाइन में कि किराया दो, किराया दो। थोड़े दिन मिलता भी है, बाद में वो भी बंद हो जाता है और बाद में रास्ते पे आ जाते हैं। मुंबई में बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करके प्रोजेक्ट ठप हुए 5800 कॉलोनीज है। 5800 कॉलोनी में बिल्डर के ऊपर भरोसा रख के एग्रीमेंट किया, साइन किया। आपका इस कॉलोनी का जहां पे मैं बैठा हूं, इसका एक शुक्र तो है कि कम से कम घर छोड़ा नहीं, घर तोड़ा नहीं है। लेकिन ये 5800 लोगों ने घर भी छोड़ा, उनका घर टूट भी गया और वो किराए पे भी गए और बिल्डर ने किराया भी बंद किया। और 5800 कॉलोनी में 1,25,980 लोग, फैमिली 1,25,980 फैमिली आज रास्ते पे थे। उनको न घर मिल सकता है क्योंकि बिल्डर कहीं कुछ जेल में गया, कहीं बोलता है पैसे नहीं है, कहीं बोलता है कुछ, कहीं बोलता है कुछ। जो बिल्डर के साथ साइन करवाने के लिए आए दल्ले लोग, दलाल, जो कुछ लोग आपके अंदर के ही होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, उन्होंने तो पैसा खा लिया बिल्डर से एग्रीमेंट करने का और आप आ गए रास्ते पे। ऐसा आपके यहाँ अभी नहीं हुआ है क्योंकि आप घर से निकले नहीं, लेकिन मुंबई में 5800 जगह में ये हुआ। तो जिसको आसान समझा, कुछ देर के लिए बच्चों को तो काम बहुत आसान होता है। पहले एक बिल्डर को लाओ, फिर उसका खाना खाओ, उससे पैसा लो, उससे फिर उसको कैंसिल करो, दूसरा लाओ, उसका खाना लो, उससे पैसा लो। कुर्ता पाजामा भी दे देते हैं गणपति में पहनने के लिए और नवरात्रि में पहनने के लिए, डांस का भी कपड़ा दे देते हैं। सबको लगता है कि वो भगवान हो गया। ये नहीं समझते कि आपको लूट के जो पैसा लेके जाएगा उसमें से ही कुछ टुकड़े आपके ऊपर फेंक रहा है। ये लोग समझते नहीं है। तो दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जैसे मुंबई है कि जिसमें 1,25,900 फैमिली को अभी घर भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और दादर से लेकर सायन में ये 5800 में से 850 तो इसी एरिया में है। जो ठगे हुए प्रोजेक्ट, ठप हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो इसी एरिया में है। आपके नजदीक दादर में जाओ, प्लाजा सिनेमा के सामने तो 8 बिल्डिंग है,
बिल्डिंग टूट के 20 साल हो गए, अभी कोई बनने का चांस ही नहीं है। सेना भवन के पीछे वाले 7 बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट के हो गए 18-19 साल, कभी बनने का चांस नहीं है। कबूतर खाने के पास 22 बिल्डिंगे हैं, टूट गए, अभी कोई चांस नहीं। बिल्डर तो पूछता भी नहीं है। कुछ जगह में हम लोगों ने बिल्डर के खिलाफ FIR करके उसको जेल में भी डाला, लेकिन उसको जेल में डालने से अपना घर नहीं बनता है। अपने को खुशी होती है कि साले ने हमको लूटा तो उसको जेल में सड़ाओ, लेकिन उसको सड़ाने से अपना घर कहाँ बनता है? तो घर नहीं बनता। इसके लिए जिन लोगों को इस बारे में कुछ समझ है, वो लोग 2 दिन के वर्कशॉप में एक साथ में बैठे। कौन कौन लोग थे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के प्रमुख, IIT मुंबई के प्रमुख प्रोफेसर्स, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रमुख अध्यापक, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रमुख अध्यापक, VJTI के प्रमुख अध्यापक, SP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रमुख अध्यापक, निर्मला निकेतन के प्रमुख अध्यापक, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्रमुख अध्यापक, ये सारे लोग एक साथ में आए कि क्या हो रहा है इस शहर में। 1,25,000 यानी एक कुटुंब में 5 लोग भी पकड़े तो 6 से 7 लाख लोग रास्ते पे हैं। ऐसा किसी भी शहर में नहीं हुआ। माहिम में एक बिल्डिंग थी, वहां पे हमारे परिचित एक स्टेट बैंक के मैनेजर थे और माहिम में अच्छा एरिया, उनका अच्छा फ्लैट था 2 बेडरूम का। उनको बोला गया कि आपको 70,000 रुपये का किराया मिलेगा। खुश हो गए कि 70,000 रुपया किराया मिला। जाके अपना चाबी दे दिया बिल्डर को, बिल्डिंग टूट गई। 2 साल का रेंट मांगा, बोला नहीं 1 साल का रेंट देंगे। 1 साल का दिया। 1 साल में 70,000 में अच्छे घर में किराए पे माहिम में ही रहे। फिर 1 साल के बाद में भाड़ा मिलना मुश्किल हो गया। फिर बिल्डर के पास जाओ, रोज जाओ, उसको विनती करो। फिर कभी 4-5 महीने में एक बार 2 महीने का भाड़ा मिलता था। तब तक वो रिटायर हो गए। पेंशन में 70,000 कहाँ से लाए? तो 70 से 50,000 के घर में रहने गए। 50,000 भी मुश्किल हो गया भरने के लिए। फिर 30,000 के घर में गए। आज उनकी बिल्डिंग को टूटे हुए 12 साल हो गए और मुझे बुरा लगता है आपको बोलने के लिए कि मियां बीवी दोनों माहिम की कोलीवाड़ा में एक झोपड़पट्टी में पहले माले पे किसी के घर के ऊपर एक पत्रे की शेड में रहते हैं। जो 2 बेडरूम के अच्छे खासे मकान में रहते थे, बोले हमारी किस्मत खराब है। बोले किस्मत नहीं, आपने सोचा नहीं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन आपने समझा नहीं। बोले नेता लोगों ने बोला कि करो साइन, हमने कर दिया। तो नेता को क्या पड़ी है? नेता लोगों को तो चुनाव के समय में भी पैसे मिलता है और भी समय में पैसे मिलता है। वो तो बोलते हैं कि हम चुनाव में सब लोगों को पैसे बांटते हैं, इसके लिए वोट मिलता है। कोई में हम पे मेहरबानी थोड़ी करता है। तो उनको लूट लिया तो लूट लिया, तुमको हमने जबरदस्ती थोड़ी किया, तुम्हारा हाथ लेके साइन थोड़ी किया, हमने बोला, तुमने सुना क्यों? ये हालत मुंबई की है। तो हम लोग जो सब बैठे थे कि इसमें कुछ इलाज है क्या? क्योंकि नेता गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये प्राइवेट एंटिटी है, बिल्डर है, ये प्राइवेट एंटिटी है। तो 2 प्राइवेट एंटिटी के बीच में अगर झगड़ा है तो जाओ कोर्ट में 20 साल लड़ो। हमको क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट भी मदद नहीं करती है।
रेरा का कानून है, इतना बड़ा कानून है बिल्डर के खिलाफ, जिसका बहुत बोलबाला है, सारे डमरू पीटते हैं कि रेरा से ये होता है, रेरा से वो होता है। पूरे मुंबई में 99% लोगों को रेरा कानून लागू नहीं है, जो ओरिजिनल रेसिडेंट है। जो फ्लैट खरीदने जाता है उसको रेरा कानून लागू है, जो पैसा देके किसी से फ्लैट खरीदता है उसको रेरा कानून लागू है। लेकिन जो ओरिजिनल घर में रहते हैं, जैसे आप लोग है, जो टेनेंट है, उसको रेरा कानून बिल्कुल कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो ऐसी हालत में और ज्यादा लोग रास्ते पे आएंगे, मुंबई खाली हो जाएगी, बिल्डर को कुछ पड़ी नहीं है। आधे से ज्यादा बिल्डर तो भारत की सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिए। 2 लाख बिल्डर तो सारा यहाँ का पैसा, आपसे पावर ऑफ अटर्नी लिया, बाजार से पैसा उठाया, पैसा लेकर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके फॉरेन में जाके वहां की सिटीजनशिप लेके बैठ गए। तो ये हालत से कोई रास्ता निकल सकता है क्या, ताकि लोग ठगे नहीं जाए, लोगों को प्रोटेक्शन मिले, उनके लिए घर मिलने की 100% गारंटी हो, ऐसा कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? इसके बारे में सोच विचार हुआ और उस सोच विचार में से सेल्फ डेवलपमेंट का ये नया मॉडल चालू हो गया है। सेल्फ डेवलपमेंट को समझने से पहले कुछ गलतफहमियां आपके दिमाग में है, उन गलतफहमियों को निकाल देना चाहिए। कुछ भूत बैठे हुए हैं आपके सर के ऊपर, वो पहले तो गलतफहमियों के भूत आपके सर से मैं उतार दूं, उसके बाद मैं आपको स्कीम समझाऊं। पहली गलतफहमी, लोगों को लगता है कि आदमी पढ़ा लिखा है तो वो होशियार है। इस मामले में, घर के मामले में, कितना भी पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो होशियार है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही उल्लू बन जाते हैं ये घर के मामले में, क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं पढ़ा लिखा हूं। ये नहीं समझता कि बिल्डर क्या कर सकता है, ये कोई किताब में नहीं लिखा है। इसके लिए बोलता है एग्रीमेंट हो गया, वकील ने कर दिया, हो गया, मैं सब समझता हूँ। तो जब अगला हाथ उठाता है तो इसको मालूम नहीं पड़ती, इसकी फट जाती है कि क्या हो गया मेरा। तो ये इसकी वजह से पूरी मुंबई परेशान है। तो कोई भी आदमी को 100 लोगों को पूछो, उसमें से 90 से ज्यादा लोग इस सवाल का, जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, उस सवाल का जवाब 90 लोग गलत देंगे। क्या सवाल है? सिंपल, बिल्डिंग कौन बनाता है? 90 लोग बोलेंगे बिल्डर। जवाब गलत। कोई भी बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। जो बिल्डिंग बनाता है उस प्राणी का नाम कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है। ठेका दिया जाता है बिल्डर की तरफ से और ठेकेदार बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, वो पहले दिमाग से निकाल दो। बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग के बनाने के लिए अच्छे ठेकेदार के पास जाने की जरूरत है। तो ठेकेदार को बिल्डर पैसा देता है, ठेकेदार उसके लिए बिल्डिंग बनाता है। ठेकेदार को हम पैसा देते हैं, ठेकेदार हमारे लिए पैसा बनाता है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर चाहिए, बिल्डर के बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती। ये जिन लोगों के दिमाग में है, वो पहले अपने दिमाग से वो भूसा बाहर कर दो कि बिल्डिंग बनाने के लिए कोई बिल्डर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको अच्छे ठेकेदार चाहिए। अगर ठेकेदार अच्छा है तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनती है, अगर ठेकेदार खराब है तो आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती। बिल्डर ठेकेदार को, कभी उसके पास एक ठेकेदार होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 10 होते हैं।
कभी एक एक चीज का अलग अलग ठेका होता है, फाउंडेशन का अलग ठेका, कॉलम बीम का अलग ठेका, स्लैब का अलग ठेका, लिफ्ट लगाने का अलग ठेका, इलेक्ट्रिक का अलग ठेका, प्लम्बिंग का अलग ठेका, दीवार बनाने का अलग ठेका, पेंटिंग का अलग ठेका। ऐसा भी करता है, या किसी एक ठेकेदार को बिल्डर बोलता है चलो तुमको दे दिया ये पूरा, तुमको इतना रुपया पर स्क्वायर फीट, तुम पूरा बनाओ। तो जो बिल्डर बिल्डिंग बनाने के लिए करता है वो चीज आप लोग भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई पीएचडी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे ठेकेदारों की लिस्ट बनती है, उसमें ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है। अपने को ए कैटेगरी के टॉप मोस्ट ठेकेदार, आपकी सारी कॉलोनी इतनी बड़ी है कि लार्सन एंड टुब्रो जैसे या सैमसंग जैसे, कुछ लोग मैं जब बोलता हूँ कि सैमसंग को दे सकते हैं आप ठेका, तो बोले क्या हमको फोन खरीदने का है। तो बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि सैमसंग की असली आमदनी जो साउथ कोरिया में उनका हेडक्वार्टर्स है, उसकी 90% आमदनी बिल्डिंग बनाने के लिए है, और फोन वगैरह बनता है ये 2-5% की आमदनी में फोन बनता है। उनका असली धंधा तो बिल्डिंग बनाना है, और बीकेसी में 10 लाख फुट के अभी 5-6 प्रोजेक्ट सैमसंग बना रहा है। इसका मतलब आप सैमसंग के पास जाइए, उसका ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, उसकी किसी की एडवर्टाइज नहीं देता हूँ, ये बोलता हूँ कि ठेकेदारों की लिस्ट है, उसके अंदर से 10, 15, 20 ठेकेदारों को आप एडवर्टाइज दीजिए, जिसका टेंडर आपको ठीक लगता है ऐसे ठेकेदारों को दीजिए। चिंदी चोर लोगों को देने के फायदा नहीं है, ठेकेदार को दीजिए। लेकिन फर्क ये है कि बिल्डर जब ठेकेदारों को देता है तो बिल्डर की कोई भी बिल्डिंग बिल्डर ने ली हुई आप जाके देख लीजिए, कोई भी बिल्डिंग, मुझे भी बताइए अगर मैं गलत हूं तो। एक तरफ जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स है उनकी बिल्डिंग बनती है, और दूसरे तरफ बेचने वाली की बिल्डिंग बनती है। बेचने वाली चकाचक बनती है, और जो मूल जो रहिवासी है उनको सर्वेंट क्वार्टर की तरह, मतलब जो मालिक है आज वो अपने ही जगह में सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे, और जो ज्यादा पैसे में 1-2 करोड़ में फ्लैट खरीदेंगे वो आपके बाप बन के वहां पे अच्छे बिल्डिंग में रहेंगे। ये आप देख लीजिए, मतलब ये मैं तजुर्बे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने 1000 प्रोजेक्ट का स्टडी किया और उसका रिपोर्ट बनाया है। इसके लिए मैं हौसले के साथ कह सकता हूं कि जब भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, ओरिजिनल रेसिडेंट्स का की बिल्डिंग कमजोर होती है और नई बिल्डिंग जो है वो उससे थोड़ा ठीक होती है, उसमें लिपापोती करके उसको थोड़ा मेकअप लगा के बेच जाए, एक बार बिक जाए तो बिल्डर प्रभु चक्कर हो जाता है, उसको कुछ उसके अंदर देना लेना देना नहीं है, पैसा मिल गया तो उसका काम बन गया। तो एक गलतफहमी कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अब दूसरी गलतफहमी कि बिल्डर अपनी जेब से पैसा डाल के आपका प्रोजेक्ट करता है। कोई भी बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के प्रोजेक्ट नहीं करता, कोई भी बिल्डर, मैं बोल रहा हूं, ये धंधा है और मेरा तजुर्बा है। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि देश के सबसे टॉप के 2 बिल्डर है पूरे देश के, वो दोनों के पास मैंने नौकरी की है। एक के पास 4.5 साल की है, एक के पास 5 साल की है, और अच्छे ओहदे पे नौकरी की है। तो बिल्डर क्या होता है, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जाता, मैंने बिल्डर के पास नौकरी की है, और अच्छे बिल्डर के पास, मैंने ऐसे चिंदी चोर नहीं जो मतलब 50,000 करोड़, लाख करोड़ की आमदनी रखते हैं, ऐसे बिल्डर के साथ बतौर एक सलाहकार, एक एडवाइजर मैंने काम किया है, चीफ एडवाइजर के पोस्ट में। तो मैं बिल्डर के बारे में जो बोलता हूँ वो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, तो हवा की बात नहीं है। मुझे आपके पास वोट मांगने के लिए आना नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी से।
मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, न किसी के फेवर में हूँ, न किसी के खिलाफ हूँ। मैं तो सच बोलने आया हूँ। आपको सच सुनना है तो सुनिए, आपको सुनने के बाद खड्डे में जाना है आप खड्डे में जा सकते हैं, आप जाने और आपकी तकदीर जाने। मैं जो सच है वो बात आपको बताऊंगा और आपको बताने के बाद में मुझे खुशी होगी कि एक जगह में जाके मैंने सच बताया। उसके बाद में आपको अपनी जिंदगी खराब करनी है तो आप कर सकते हैं। वो आप बोलेंगे मेरी मर्जी है, मुझे गड्ढे में जाना है, जाइए भाई, मैं आपको रोकने वाला कौन होता है। मैं तो समझाने के लिए आया हूँ कि असलियत क्या है, जिससे मेरे मन को तसल्ली होती है कि मैंने मिडिल क्लास के गरीब लोगों को मैंने असली बात बताई। उसके बाद में ये नहीं बोले कि हमको ठग गया बिल्डर, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि दूसरा कोई रास्ता है, वो रास्ता हमने बता दिया। उसके बाद में आपको ठगना है, अपने आप को लुटवाने से मजा है तो मजा ले लीजिए, मुझे कोई उसके अंदर ये नहीं है। कुछ लोगों को अपने आप को बड़े आदमी से लुट के जाने से मजा है। साथ वाला आदमी 100 रुपया लेके डुबाता है तो उसको 2 थप्पड़ मार के 100 रुपया लेते हो, लेकिन बड़ा आदमी अगर मर्सिडीज में आके आपको लूटता है तो उसको आप पूछते नहीं हो, अरे बड़ा आदमी है क्यों। मेरा एक दोस्त है, कभी जिंदगी में किसी दोस्त को चाय नहीं पिलाया। हम लोग साथ में चाय, बचपन से हमारा दोस्त है, हम लोग चाय पीने जाते थे ईरानी के होटल में कहीं पे भी, तो साथ में बैठता था, चाय पीता था, टोस्ट बटर खाता था। और जब बिल देने की बात आती थी उसको तुरंत पेशाब लग जाती थी। वो जाता है, जब बिल देने के बाद अरे आप लोग ने दे दिया, बाद में आके बोलेगा। तो कभी 2 पैसे का भी खर्चा दोस्तों के ऊपर नहीं करता था। एक दिन मेरी गाड़ी में जाते जाते उसने बोला, भाई जरा गाड़ी रोको। कुलाबा में थे हम लोग, तो कुलाबा में गाड़ी रोका मैंने। एक गोरा आदमी फॉरेनर कुछ गर्द वर्द पी के रास्ते के ऊपर गिरा हुआ था। इसने उसको उठाया, पानी पिलाया और उसको अपने जेब से 100 रुपया दिया। मैंने कहा जिंदगी में मेरे को चाय नहीं पिलाया तूने, तो इसको बोले इसके बाप दादा ने हम लोगों को लूटा था तो उसको पैसे देने में जो आनंद है तो वो और किसी को आनंद नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात होती है कि भाई जब मर्सिडीज गाड़ी में आदमी आके अपने को लूटता है तो अपने को अंदर ही अंदर थोड़ा आनंद होता है। लूट गया, लेकिन बड़े आदमी से लूट गया, कोई लल्लू बंजू ने नहीं लूटा। पता है मुझे ये बिल्डर ने लूटा, नहीं, ये खुशी है। तो कोई बिल्डर अपनी जेब से पैसा नहीं डालता। फिर बिल्डर का पैसा किससे आता है? तो मैं गिनवाता हूं। HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा HNIs, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसको आप मनी लेंडर बोलते हैं, वो इन्वेस्टर, मनी लेंडर, इनसे आता है। और किन से उनका पैसा आता है? हर बैंक के पास वेंचर कैपिटल फंड होता है। बैंक खुद कर्जा इंडिविजुअल को देती है, लेकिन बिल्डर को बैंक डायरेक्ट नहीं देती है। ये जो कॉमर्स जानते हैं, जो MBA हैं, वो ये समझेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड होता है, उनका काम भी बिल्डर को कर्जा देना, तो वो कर्जा देते हैं। और कहां से आता है पैसा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC, यानी कौन होता है उसमें? इंडिया बुल्स होता है, इंडिया इंफोलाइन होता है, जो बैंकिंग नहीं करती लेकिन फाइनेंस की कंपनी है, वो बिल्डर्स को कर्जा देती है। जरा भाई आपका मोबाइल साइलेंट करो। वो बिल्डर्स को कर्जा देती है। और कौन देते हैं बिल्डर को कर्जा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो प्रदेश में है, वो कंपनियां हैं, वो भारत में किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा दे सकते हैं। उसका मुनाफा जो होता है
और डॉलर में कन्वर्ट करके अपने अपने देश में ले जा सकते हैं। वो बिल्डर को पैसे देते हैं। और कौन देता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे अपने काफी लोग यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में है, वहां पे बैंक में आप पैसा रखोगे तो 1%, 1.5% भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वहां पे आप कर्जा लेंगे तो 2% में कर्जा मिल जाता है। तो वो 2% में कर्जा लेके वो अपना रिश्तेदार जो यहाँ है उसके नाम पे यहाँ पैसा लगाता है और उसमें से 10%, 15%, 20% का ब्याज लेता है बिल्डर से, और वो पैसा मुद्दल और ब्याज वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाता है। उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। टोटल मिलके 25 लाख भारतीय यूएसए में है। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोग हैं। उसमें से कोई भी आदमी इन प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल सकता है और अपने पैसे का मुनाफा लेके वो पैसे वापस ले जा सकता है। तो वो बिल्डर के इसमें वो भी पैसा डालते हैं। और कहां से आता है उसका पैसा? आईपीओ सुना है आपने? बिल्डर कंपनी रजिस्टर करता है, स्टॉक मार्केट में नाम लिखाता है, बोलता है मेरे स्टॉक में मेरा 10 रुपए का स्टॉक शेयर 500 में बिकेगा। आप बोले वाह 10 का 500 में जाता है, यानी कल को 600 होगा, 700 होगा। आपको आप लगते हैं आप 500 रुपया डालते हैं तो 10 रुपए के शेयर आप 500 में खरीदते हैं ये सोच के कि आपका पैसा बढ़ेगा। कोई बिल्डर का शेयर किसी को मुनाफा नहीं देता है, बाद में वो कम हो जाता है, फिर आप डूब जाते हो इस खुशी में कि लूट गए, लेकिन बड़े आदमी से लूट गए। चलो, तो ये बिल्डर को अलग अलग जगह से पैसा आता है। तो जो लोग बिल्डर को जहां से ये सारा पैसा आता है वो सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को वही लोग पैसा देते हैं। इसका मतलब पैसा कहां से आएगा? ये आपको जो बिल्डर के दलाल लोग हैं वो बोलेंगे प्रभु साहब को पूछो कि पैसा कहां से आएगा। पैसा वहीं से आएगा जहां से बिल्डर को मिलता है। बिल्डर जहां से पैसा लेता है वहीं से हमारा पैसा आएगा। सिर्फ बिल्डर हमको लूट के मुनाफा लेके जाता है, वो हमारा मुनाफा हमको मिलेगा, ये समझ लो। तो ये गलतफहमी कि बिल्डर अपने जेब से पैसा डालता है, ये अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। अब तीसरी गलतफहमी ये कि बिल्डर आ गया तो क्या सब परमिशन फटाफट निकलेंगे। महानगर पालिका का कमिश्नर आके बिल्डर के पैर पे पानी डाल के उसका तीरथ बना के पी जाएगा। ऐसा लोगों को लगता है कि बिल्डर आ गया, हर मर्ज की एक ही दवा बिल्डर, कि वो आ जाए तो खत्म हो गई। सारे परमिशन अपने आप कंप्यूटर में कागज बैठता है, परमिशन टाइप होते हैं, उस पर साइन भी होता है और बिल्डर को मिलता है। बात गलत। कोई भी बिल्डर परमिशन देने के लिए न बीएमसी में जाता है लेने के लिए, न और कहीं पे जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर वो बीएमसी में जाएगा तो सामने वाले का मुंह इतना बड़ा होगा कि बिल्डर अपना सब कुछ बेचेगा तो भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बड़ा मुंह बंद करने के लिए कितना डालो तो भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए बिल्डर पहले हाथ जोड़ के बोलता है। मैंने बिल्डरों के पास काम किया है, नौकरी की है, तो मैं जानता हूं। तो बिल्डर लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं, माय बाप मेरे को उस आदमी के पास जो परमिशन देते हैं उनके पास मत लेके जाना। तुमको जो करना है, जिसको रखना है बीच में रखो, परमिशन तुम लेके आओ, जो पैसा देना है वो मैं दूंगा, लेकिन मैं मिलूंगा नहीं। तो परमिशन लाने वाले एजेंट होते हैं जिसका नाम लायजॉन ऑफिसर होता है, उनको लायजॉन बोला जाता है। तो जो बिल्डर के लिए, वो जो बिल्डर लायजॉन वाले को रखता है, बोला बेटा ये पैसा ले लो, जाके ये परमिशन लेके आओ। वो जाता है, वो परमिशन लाता है, इसका पैसा लेके जिसको देना है उसको देता है, वो परमिशन लाता है। तो जो लायजॉन वाले बिल्डर्स के लिए परमिशन लाते हैं वही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए परमिशन लाते हैं।
तो बिल्डर को ही परमिशन मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है। ये जो दिमाग में भूसा जिसके भरा हुआ है वो पहले तो निकाल। अब और एक ये भरा हुआ है कि बिल्डर आता है तो एकदम प्लान ऐसा बनता है कि मस्त प्लान बनता है। अब मैंने जिंदगी निकाली 30-35 साल, प्लान अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है लोगों को सिखाने में मेरी जिंदगी गई। बच्चों के पेपर सेट करता हूँ आर्किटेक्चर में और उसको करेक्ट भी करता हूँ, नंबर देता हूँ, मार्क देता हूँ 100 में से कितना है, किसका प्लान अच्छा किसका खराब। 35 साल ये करता हूँ। तो अच्छा प्लान क्या होता है और खराब क्या प्लान होता है ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। अगर किसी भी बिल्डर ने बनाया हुआ प्लान अगर मेरे बच्चे ने, यानी जो आर्किटेक्ट में मेरे विद्यार्थी है, वो अगर उसको कॉपी करके वो पेपर में वो प्लान बनाएंगे तो मैं उसको 100 में से 15 या 20 मार्क से ऊपर नहीं दूंगा, फेल कर दूंगा। क्योंकि बिल्डर का प्लान कानून के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसे होता ही नहीं है। चारों तरफ इतना एरिया इधर से छोड़ो, इतना एरिया उधर से छोड़ो, इतना एरिया उधर से छोड़ो और ठोक दो बिल्डिंग। इसको प्लानिंग नहीं बोलते हैं। प्लानिंग के अलग अलग नॉर्म्स है। आर्किटेक्ट को 5 साल लगते हैं प्लानिंग सिखाने में, पूरे 5 साल। अब 5 साल सीखे हुए आर्किटेक्ट को ऐसे ही ठोक के प्लानिंग करते हैं तो बिल्डर का प्लान अच्छा नहीं होता। और हमको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अज्ञान है। आप जानते नहीं है कि अच्छा प्लान क्या होता है, खराब प्लान क्या होता है। और आदमी की सबसे बड़ी बेइज्जती किसमें है कि तुम समझते नहीं हो, तुमको मालूम नहीं। ऐसे बोलने से उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। इसके लिए हर आदमी बोलता है कि मुझे तो समझ है। तो प्लान देख लिया, अगर कुछ बोले कि इसमें ये गलत है वो गलत है तो सामने वाला बोलेगा ये कुछ समझा नहीं, इसके लिए बोला है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बोलने के बाद में ऊपर का कोई सवाल पूछने का सवाल ही नहीं है। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, कभी पेंटिंग भी करता हूँ, मॉडर्न आर्ट। तो हम लोग जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग की कीमत करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा होती है, एक पेंटिंग की कीमत, तो वो जब हमको समय होता है हम जाके आर्ट गैलरी में बैठते हैं चुपके से किधर भी कोने में। क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि जो लोग आते हैं आके पेंटिंग देख के उनका हाव भाव क्या है। हम जानते हैं कि इसको इस पेंटिंग का कुछ भी मालूम नहीं, ये हमको मालूम होता है। लेकिन वो कैसे देखता है, नजदीक से देखता है, दूर से देखता है और बाद में आजू बाजू वालों को बोलता है क्या पेंटिंग है। तब हम लोग समझ जाते हैं कि इसको कुछ इसके अंदर से समझा नहीं। उसको देख के हमको मजा आता है कि हमारे पेंटिंग को, यानी आर्टिस्ट के पेंटिंग को देखकर लोग कैसे उल्लू बनते हैं ये समझने में मजा आता है। तो वही बात बिल्डर के प्लान का होता है, उसकी छपाई अच्छी होती है। तो अच्छी छपाई में प्लान दे दिया, एक ब्रोशर दे दिया, बुकलेट दे दिया, तो आपको लगता है आह क्या प्लान है। वो छपाई पे खर्चा करना मतलब प्लान अच्छा नहीं होता। प्लान अच्छा होना, उसके अलग कानून होते हैं, उस कानून को फॉलो करेंगे तो प्लान अच्छा होता है। बचपन में शादी के सीजन में घर में 4-4 इनविटेशन आते थे। तो मैं और मेरी बहन इसमें से कौन से शादी में तू जा और कौन से में मैं जाऊँ, इस पे हमारी बहस होती थी। तो उसमें जिसका इनविटेशन बड़ा है उस पे जाने का, क्योंकि जिसकी छपाई अच्छी है इसका मतलब वो शादी में मजा होगा। वैसे ही ये होता है कि बड़ा प्लान बना के, अच्छा ब्रोशर बना के चकाचक करके दे दिया तो प्लान अच्छा, क्योंकि आपको तो प्लान का सर की समझ ही नहीं है। और समझ नहीं है ये मान के किसी से सलाह लेने की किसी को ये नहीं है। आपको लगता है कि भाई मुझे तो सभी पता है, तो किसके पास सलाह लेने के लिए। तो बिल्डर का प्लान ठीक नहीं होता। बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो ओरिजिनल लोगों के लिए घर बनते हैं वो एकदम सी कैटेगरी, बी कैटेगरी के करीब, और बेचने वाले थोड़ा चकाचक करके,
क्योंकि उसमें से उसकी आमदनी है, उसका पेट उसमें से भरता है, आपको घर देने से उसका पेट नहीं भरता। तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बिल्डर की अच्छी नहीं होती है। तो बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता, बिल्डर उसके लिए पैसा नहीं लाता, बिल्डर परमिशन नहीं लाता, बिल्डर का प्लान अच्छा नहीं होता, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं होती, और बिल्डर अपने को लूट के लेके जाता है सारा कुछ पैसा, और अपन रह जाते हैं वहां के वहां। तो ये गलतफहमियां जब तक आप अपने दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। एक बार ये गलतफहमियां निकल गई, बाबा साहब आम्बेडकर भी बोलते थे, भगवान गौतम बुद्ध भी बोलते थे कि दिमाग में जो गलत बैठा हुआ है वो पहले निकाल दो। जब दिमाग साफ हो जाए तब हर चीज समझ में आती है और हर चीज जानने लगते, बुद्धि आ जाती है, एनलाइटनमेंट होती है, आदमी को उससे खुशी मिलती है। तो ये गलतफहमियां निकलने के बाद में सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है? वही होता है जो बिल्डर करता है। बिल्डर आर्किटेक्ट को बुला के प्लान बनवाता है। सेल्फ डेवलपमेंट में आप लोग भी आर्किटेक्ट को 10 आर्किटेक्ट को बुलवाओगे, प्लान बनवाओगे, उसमें से सारे आर्किटेक्ट आके बोलेंगे कि मेरा प्लान ऐसा है, मेरा प्लान ऐसा, आपको समझाएंगे। अगर समझेंगे नहीं, उसमें जिसका आपको ठीक लगेगा उसको आप अपॉइंट करेंगे, वो हक आपका है। मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि इसको अपॉइंट करो, उसको अपॉइंट करो। भाई 10 लोग बुलाओ, अच्छे 10 लोग, सारे के सारे टॉप क्लास होने चाहिए। उनके प्लान बनेंगे, वो प्लान समझाएंगे, आप नहीं समझेंगे उनको पूछ सकते हैं, पूछने के बाद में उसमें जिसका प्लान आपको अच्छा लगता है उस आदमी को अपॉइंट करो, उससे प्लान बनवा दो। जैसे बिल्डर किसी भी अरे गरे नत्थु करे से प्लान बनवाता, वैसे नहीं, अच्छे आदमी से प्लान बनवाए। दूसरी बात, एक बार प्लान बन गया तो फिर बिल्डर जिन लोगों के पास पैसे के लिए जाता है उन लोगों के पास हम जाएंगे, भाई ये हमारा प्लान है, बोलो आप अपने को कितने % ब्याज में देते हो, क्या देते हो। वैसे मुंबई बैंक ने अभी तक 1000-1500 करोड़ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना भी आपको पैसा लगे वो पैसा हम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट और मुंबई बैंक नहीं भी देगी तो जो लोग बिल्डर को पैसा देते हैं वो आपकी सोसाइटी को पैसा दे सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर को, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसको ठेका दो, और अपने घर बनने के बाद में जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको बेच के जिससे कर्जा लिया हो वो कर्जा सेटल करो। और बिल्डर देता है उससे अधिक एरिया, बिल्डर देता है उससे बेहतर प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन। बिल्डर कभी वक्त पे नहीं देता, यहाँ पे वक्त पे आपको घर मिलेगा, और बिल्डर देता है उससे दुगने से ज्यादा कॉर्पस। ये सब सेल्फ डेवलपमेंट में आपको मिल सकता है और आप खुद ही करते हो। तो दूसरे के ऊपर निर्भर रह के, डिपेंडेंट होके नहीं चल सकते हैं, आप खुद ही अपना सब कुछ कर सकते हो। ये सेल्फ डेवलपमेंट की योजना है। अभी मैं सिर्फ 2 या 3 सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो पूरे हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, और दिल थाम के बैठिए। कोई कमजोर दिल वाले को कभी जो मैं कहने जा रहा हूं उससे तकलीफ भी हो सकती है। खुशी के बाद चेंबूर में चित्रा सोसाइटी थी, जिसका अभी जिक्र किया कि यहाँ के लोग जाके वो सोसाइटी देख के आए। हर एक मेंबर के पास 390 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था। वो बिल्डर के पास गए, किसी बिल्डर ने 425 बोला, किसी ने 450 बोला, किसी ने 450 बोला, किसी ने 500 बोला, किसी ने 510 बोला, किसी ने 515 बोला। उनको लगा भगवान ऊपर से उतर के आया है। अरे अपने 390 की जगह में 510 देता है, 515 देता है,
थोड़ा ज्यादा हम लोग बोलेंगे तो 520 भी देगा। उन्होंने लॉरी भर के फूल लाए, उसको बुलाया, उसका प्रोसेशन लिया, उसके ऊपर फूल की बरसात की, महिलाओं ने सारे फूल डाले उसके ऊपर, उसकी आरती उतारी, उसको टीका लगाया। तो उसमें से एक, सारे होशियार लोग हैं, एक थोड़ा कम होशियार मेरे जैसा था। वो बोला कि प्रभु साहब के पास जाके एक बार मिल लेते। बोले क्यों प्रभु साहब के पास जाए? बोले नहीं नहीं, हमको ये इतना अच्छा बिल्डर मिला है तो जरा प्रभु साहब के पास जाके एक बार मिल लेते हैं कि इतना अच्छा हमको भगवान मिला है, तो जरा प्रभु साहब से समझ लेते। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं, उनके पास जाने की क्या जरूरत है? बोले उनके पास जाके क्या है, वो तो कुछ पैसा नहीं लेते हैं किसी से, ज्यादा से ज्यादा क्या उनके पास जाने का खर्चा, जाने आने का खर्चा जाएगा, वो तो फी नहीं लेते हैं। उनको लाख लाख रुपए की फी देने के लिए लोग तैयार है एक एक मीटिंग के लिए, लेकिन वो किसी से फी नहीं लेते हैं। तो उनके पास एक बार जाए। तो मेरे पास आए, मैंने सब देख लिया और मैंने कैलकुलेशन किया। मैंने बोला ये तुमको लूट रहा है। तो जो लोग आए थे उसमें एक दो आदमी मेरे पे बहुत गुस्सा हो गए। साहब हमारे इतने साल, 40-50 साल हमारे दादा, हमारे पिताजी सब रहे, अभी हमको अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा बिल्डर मिल रहा है, बाकी के लोग 400, 450 दे रहे थे, ये 500 तक दे रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जरा हमको हमारे तरफ से काम करने दो। मैं बोला देखो, मुझे आप बिल्डर के पास जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और आप बिल्डर के पास न जाए तो मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको सच बात बताने आया हूं। आप जब भी आएंगे मेरे से सलाह मांगेंगे, मैं मुफ्त का सलाह दूंगा, मैं आपसे पैसा कभी मांगा नहीं, न मांगता हूं। तो आपको ठीक लगता है ले लो, नहीं ठीक लगता है छोड़ दो। तो बोले नहीं, आपकी बात जचती नहीं है। वापस गए। मैं जो मेरे पास आता हूं उनका टेलीफोन नंबर सेव भी नहीं करता हूं। मैं वापस फोन करके आप क्यों नहीं आए ये पूछता नहीं हूँ। भाई आपको खड्डे में जाना है, आप जाओ भाई, आपके तकदीर में खड्डा लिखा है तो मैं थोड़ी उसको रोक सकता हूँ। आपको अगर अपना भला करना है तो आएंगे, मेरे पास आएंगे तो मेरे को तकलीफ ज्यादा, क्योंकि मेरा वक्त जाता है, मुझे फायदा तो नहीं है क्योंकि मैं आपसे तो पैसा नहीं ले रहा हूँ। फिर 2-3 महीने बाद में आए। फिर आज जो मैंने आपको अभी मैं समझा रहा हूं वो उनको समझाया, फिर वो मान गए। फिर उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट में अपनी बिल्डिंग बनाई। 390 स्क्वायर फीट के लोग, जिनको बिल्डर 515 देने के लिए तैयार था, आज उनकी बिल्डिंग गिरा के नई बिल्डिंग रेडी है। आज वो नए बिल्डिंग में रहने आ गए, 1 साल हो गया। तो कितना स्क्वायर फीट मिलना चाहिए उनको सेल्फ डेवलपमेंट में? 390 की जगह में बिल्डर ने 510, 515 बोला था। तो सेल्फ डेवलपमेंट में कितना मिलना चाहिए बोलिए आप? 400 नहीं, 550, 600, कितना कोई बोलिए, कितना मिलना चाहिए? बोलो 1000। अभी तो बिल्डर आ रहा है, कितना दे रहे हैं? 1150 स्क्वायर फीट का हर एक को घर मिल चुका है। ये हवा में बात नहीं है, उनका घर जाके आप देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे आपने कुछ जादू किया। मैंने कोई जादू नहीं किया। जो बिल्डर लूट के ले जा रहा था वो उनको उनका मिल गया। और बिल्डर 2 लाख का कॉर्पस दे रहा था, आज उनको 16 से 18 लाख का कॉर्पस मिलने वाला है। मतलब मेंटेनेंस परमानेंटली फ्री 1150 की बिल्डिंग है। आप जाके बिल्डिंग देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मुलुंड में ईस्ट में मिठागर है। अब जानते हैं मिठागर क्या होता है? दलदल, जैसे आपकी भी दलदल थी एक जमाने में, वैसे दलदल में बिल्डिंग में कोई नहीं। एक जमाने में साइन कोलीवाड़ा में जाना मतलब कोई काट के फेंक देगा तो
जिंदा नहीं वापस आएगा, ऐसा बोलते थे। तभी दलदल थी सब, कोई ये नहीं था। उस समय में बेचारे हमारे सिख भाई बहुत पुराने आए, उन्होंने हिम्मत की कि दलदल है, कुछ है, हमको कोई नहीं, हम करेंगे। ऐसा करके कुछ पाकिस्तान से सिख आए थे, कुछ और जगह से आए थे, उन्होंने हिम्मत की और फिर देखो आज क्या हुआ। तो ऐसे मुलुंड में पूर्व रंग सोसाइटी है, इनकी भी 390 स्क्वायर फीट के घर थे। ये भी ऐसे ही बिल्डर के पास गए, इनको भी 500 से ऊपर कोई बिल्डर नहीं देता था। फिर मेरे पास आए, मैंने समझाया, आज उनकी भी बिल्डिंग 24 मंजिल की बिल्डिंग पूरी हो गई और आज उनको 960 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 24 लाख रुपया हर एक को कॉर्पस मिल रहा है। तो बिल्डिंग भी पूरी हो चुकी है, आप जाके उसको। और एक उदाहरण से दूंगा, मेरे 20 बिल्डिंग के पूरे हुए, सबके गिनवाने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको भी संडे का समय है, जो मराठी भाई है वो संडे में कोमड़ी होती है, तो उनकी कोमड़ी अभी शुरू हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितना संक्षेप में बोल सकता हूँ उतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मैं आपको ठीक से नहीं समझाऊँ आपके दिमाग में घुस नहीं जाएगा। तो घाटकोपर में पंत नगर है, 225 स्क्वायर फीट के घर में बेचारे लोग रहते हैं। वो मेरे पास आए, मैंने बोला क्या बिल्डर ने कितना बोला? बोले बिल्डर बेचारा क्या करेगा, बेचारा उसको तो माड़ा का कानून है कि 425 से ऊपर वो दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, कानून है। मैं बोला भाई साहब, मैं माड़ा का अध्यक्ष रह चुका हूं, पूरे महाराष्ट्र का प्रमुख रह चुका हूं, तो माड़ा के कानून थोड़े बहुत समझता हूँ, आप जितना ज्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन जो जिस संस्था का अध्यक्ष रह चुका है वो कुछ तो कानून समझता होगा, तो मुझे वो कानून ला के बताइए ना कि कौन से कागज में है। क्योंकि अंबेडकर जी हमेशा बोलते थे कि किसी पे भरोसा मत रखो, पहले कागज देखो, किताब खोल के देखो कि क्या लिखा है। तो मैंने बोला कानून लाओ, नहीं लाया। मैंने बोला क्या हुआ भाई, कानून क्यों नहीं लाया 425 मिलने का? तो बोले नहीं, हमारे नगर सेवक ने बोला, हमारे आमदार ने बोला, हमारे एमपी ने बोला कि ये कानून है। मैं बोला नगर सेवक हो, आमदार हो, एमपी हो, वो कानून नहीं बनाता है, कानून सरकार में बनती है और जो कानून है उसका वो अमल करते हैं, वो कहीं छुपा के किसी के घर में तिजोरी में नहीं रखा जाता है। मुझे वो कानून बताओ। वो बोले हम पे भरोसा नहीं है, हमारे एमपी बोलते हैं तो आप चले जाइए, हमारे पास मत आना, वो प्रभु कौन है हमको मालूम नहीं, उसके पास उसकी बात मानते हो तो उसी की बात मानो। तो मेरे पास आए, बोले साहब आपने हमको तो बहिष्कार करा दिया सबका। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले सब हमको नगर सेवक भी बोला, आमदार भी बोला, एमपी भी बोला कि हमारे पास आने का नहीं, प्रभु के पास ही जाओ। हमारे रोजमर्रा काम के लिए उनके पास तो जाना पड़ता है, आपके पास आएंगे तो कैसे होगा? तो मैंने बोला चलो, उनकी बात सही है या आपकी बात सही है, ये इसका प्रूफ लेते हैं। क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, माड़ा के पास सबमिट करते हैं, अगर पास हुआ ज्यादा एरिया का तो वो झूठे, और अगर फेल हुआ तो मैं झूठा। कोशिश तो करेंगे। वो बोले 425 से नहीं होता, 500 के लिए कोशिश करेंगे, 600 के लिए कोशिश करेंगे, पास हुआ तो ठीक है, वरना वो जो बोलते हैं वो सही। मैं बोलूंगा कि मुझे जानकारी नहीं थी, नया कानून होगा। बोले नहीं,
प्लान बनने का पैसा लगेगा, वो पैसा कौन डालेगा? हम लोग तो गरीब है। मैंने बोला मैं किसी आर्किटेक्ट को बुलाता हूं और उसको बोलता हूं कि पैसा तुमको मिलेगा, लेकिन प्लान मंजूरी के बाद पहले इनको मुफ्त में प्लान बना के दे दो, और अगर मंजूरी होगी तो तुमको प्लान का पैसा मिलेगा। बोला ठीक है। हमने 5 आर्किटेक्ट को बुलाया, सबने प्लान बनाया, उसमें उन्होंने एक आर्किटेक्ट का प्लान ओके किया, वो माड़ा में डाल दिया। 4 महीने लगे, मंजूरी आ गई, सच निकला। अब 225 के जगह में 870 स्क्वायर फीट उनको मिल रहा है। अभी तक बिल्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन प्लान तो मंजूर हो गया। तो ये पूरे मुंबई में एक नई क्रांति हो रही है। लोगों को असलियत समझ में आ रहा है, लोगों को सच्चाई समझ में आ रहा है। लोग अपने आप को लूटने के लिए अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं, और इस क्रांति का नाम सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं विकास। ये मैं सिर्फ समझाता हूं। जैसे ग्रंथी बाबा बैठ के गुरुद्वारे में बोलते हैं अपनी साहब को, और उसमें से पढ़ते हैं, वैसे मैं सेल्फ डेवलपमेंट को समझाता हूं लोगों को। मेरा उसमें कुछ नहीं है। आज यहाँ हूं, आज शाम को दूसरी मीटिंग है, वहां पे भी यही बोलूंगा। कल सवेरे तीसरी मीटिंग है, वहां पे भी यही बोलूंगा। कल शाम को चौथी मीटिंग है, वहां पे भी यही बोलूंगा। मेरा बोलना कोई बदलता नहीं है। मेरे बोलने से, जैसे गुरु ग्रंथ साहब से जब पन्ना खुलता है, उसका गुरबानी आप सुनते हैं, उसके अंदर से आप तय करते हैं कि भाई देखो गुरु जी का हमको आदेश है। वैसे ही कहने वाला तो कह जाता है, लेकिन उसका अमल करने वाला होता है, उसको फायदा है। अगर वो चित्रा सोसाइटी के लोगों ने मेरी बात पे, मैंने लाख अच्छी बात बोली होगी, अगर उसका अमल उन्होंने नहीं किया तो मैं क्या कर सकता था? मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मुलुंड वाले ने मेरी बात नहीं मानते थे तो मैं क्या कर सकता था? मैं कुछ नहीं कर सकता। चारकोप में जिन प्रेम नाम का, जिन प्रेम JINPREM नाम की बिल्डिंग है, जिसमें उन्होंने किसी भी बैंक से या किसी भी संस्था से एक पैसा लिए बगैर पूरी अपनी बिल्डिंग बना दी, और उनको ज्यादा एरिया और ज्यादा कॉर्पस भी मिल गया। वो भी आपके यहाँ हो सकता है। तो ये सब बात आप कर सकते हैं। सवाल है, आप में करने की हिम्मत है, ताकत है, आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। आपके जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, उनको अच्छा घर मिलना चाहिए, इसके लिए बोल रहा हूं कि आप उनको एक अच्छा घर दे के जाएंगे तो कम से कम महीने में एक बार आपके फोटो पे फड़का तो मारेगा आपके जाने के बाद में। नहीं तो बोलेगा बुढ़ा गया, मेरा बेच के गया, मेरा सब कुछ ये किया। तो कम से कम अच्छी चीज आप कर सकते हैं। तो बिल्डर देता है उससे ज्यादा एरिया, बिल्डर देता है उससे अच्छा प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छा कंस्ट्रक्शन टाइम, और टाइम भी टाइम पे, और बिल्डर देता है उससे ज्यादा कॉर्पस। ये सब चीज सेल्फ डेवलपमेंट में हो सकता है। सिर्फ आपके बीच के दलाल है, उनको बोलिए भाई दलाली बहुत कर लिए, अभी चुप हो जाओ, अभी लोगों के हित में काम करो। ये अगर आप समझाएंगे, सारे जितने नेता है सबको प्रणाम करना है और बोलना है आपकी वजह से ही हमारा सब कुछ हो रहा है। हम आपका फोटो भी लगाएंगे, आपका बैनर भी लगाएंगे, सबका बैनर लगाएंगे, जिसका चाहिए उसका बैनर लगाएंगे, आपको वोट भी देंगे चुनाव में, जो भी करना है। लेकिन हमारे बीच में बोले हमको क्या करना चाहिए, कोई एक नेता ने बोला आपको खाली अपने घर में बैठना है, हमको जो काम करना है वो हम लोग करेंगे, बस आप आराम से बैठो, जब उद्घाटन होता है आपको हार पहना के लेके आएंगे, तभी आओ। तो हम
हमसे दूर रहो तब तक, हमारी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी फिर आना, फिर आपको क्रेडिट चाहिए हम क्रेडिट देंगे कि आपने ही किया। अब चित्रा सोसाइटी का क्रेडिट लेने वाले 10-5 नेता है, बोले मैंने किया बोले ठीक है, वाह वाह आपने किया। कोई एक नेता मेरे को अलग जगह में मिला था, मालूम है चिंबूर में, वो उसको मालूम नहीं था मैं कौन हूँ। चिंबूर में एक चित्रा सोसाइटी है, उसका पूरा रीडेवलपमेंट मैंने उनको 1150 दिया। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छे, आपके पैर छूने चाहिए, आपने इतना अच्छा काम किया। नहीं ऐसा मैं बहुत काम करता हूँ सेल्फ हेल्प में। बोला अच्छी बात है, वो मुझे ही समझा रहा है। बाद में मैंने उसको बोला मेरा नाम आपको मालूम है क्या? बोले नहीं, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रभु है। वो ऐसा भागा वहां से। तो ऐसे होता है। तो ये आप अगर करेंगे, देखिए म्युनिसिपैलिटी के जगह पे आप टेनेंट हो, तो यहाँ पे 3 स्कीम्स पॉसिबल है। एक 33(7) के तहत, जिसमें आपको 3 FSI और फंजिबल मिलके 4.25 के करीब FSI मिलता है। एक 33(9) यानी क्लस्टर डेवलपमेंट, क्योंकि 4000 मीटर से बड़े हैं, उसको 4 FSI प्लस फंजिबल मिलता है। और एक नया कानून भी आया है महानगर पालिका का 33(24). ये सारे अलग अलग कानूनों को अपने को समझ लेना है, और उसमें अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, उसको समझना है। और समझने के बाद में जो अच्छी बातें है वो रखना है, जो बुरी बातें है वो निकाल देना है। ये सेल्फ डेवलपमेंट का है, पूरा कच्चा चिट्ठा है।